बुद्ध, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध हैं यहाँ। और इनके चेहरे पे जो मुस्कान है, जो शांति है, जो मुक्ति है, वो हमें कैसे प्राप्त होगी। और ये जो जीवंत मुक्ति है वो प्राप्त करनी है, क्योंकि मरने के बाद तो मोक्ष मिले या न मिले, स्वर्ग मिले या नर्क मिले, वो उसका हमें कोई अनुभव नहीं है। तो उनके इस शांति, इस मुस्कान के लिए हमें उनके जीवन को समझना होगा। जब वो जवान थे तो वो एक बार क्रीड़ा उत्सव का आयोजन करने के लिए घर महल से निकले। तो आगे निकले तो उन्हें रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति मिला। अब सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि बुद्ध ने कभी बीमारी, वृद्ध व्यक्ति, कुछ ऐसी चीज़ देखी नहीं। उन्होंने अभी तक, उनके पिता ने उन्हें इतना संभाल के रखा था, एक बिल्कुल उन्हें बीमारी का, दुख का अनुभव तक होने नहीं दिया। तो वृद्ध व्यक्ति मिला तो बुद्ध ने सारथी से पूछा, क्या मैं भी वृद्ध होऊंगा? तो सारथी ने कहा, हाँ बिल्कुल प्रभु, आप भी वृद्ध होंगे, क्योंकि ये तो शरीर की अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये तो आएगी ही। तो थोड़ी देर आगे चले तो उन्हें बुद्ध को बीमार व्यक्ति मिला। अब ये बुद्ध की ही फूटी किस्मत थी कि उन्हें अचानक सब चीज़ें दिखती जा रही थी। तो सारथी से पूछा, क्या मैं भी बीमार होऊंगा? तो सारथी ने कहा, प्रभु बिल्कुल, आप भी बीमार हो सकते हो, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। थोड़ी दूर आगे चले तो बुद्ध को एक शव दिखाई पड़ा। अब बुद्ध हिल गए थे, अंतरतम तक हिल गए थे। सारथी से पूछा, क्या मैं भी मरूंगा? तो सारथी भी बोले, हाँ प्रभु, आप भी मरोगे, क्योंकि जो जन्मा है वो तो मरेगा, ये शरीर नश्वर है, तो आप मरोगे प्रभु, आप भी मरोगे। तो फिर बुद्ध ने कहा कि ये जब अंतिम मुझे यही मृत्यु तक आना है, तो मेरा ये जो जीवन है वो मैं कुछ अलग, कुछ ऐसा पालूं जो अमर है, जो नश्वर नहीं है, जो मिटेगा नहीं। तो बुद्ध उसी रात वन की ओर निकल गए और पूरे संसार तो नहीं, भारत का भ्रमण किया, जगह जगह गए, तपस्या की, और उन्हें एक बौद्ध वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे बोध प्राप्त हुआ। और जब बोध प्राप्त हुआ तो वो जंगल में नहीं रहे। जंगल छोड़ने का आशय सिर्फ इतना ही था, जंगल जाने का आशय सिर्फ इतना ही था, समाज से दूर हो सके। ये जो हमारे आसपास जो ये चल रहे हैं, इन्हीं में हम फंसे ना रहें, इसलिए उन्होंने सिर्फ जंगल जाने का निर्णय लिया था कि इसी आपाधापी में, इसी भाग दौड़ में हम फंसे ना रहें, इसलिए उन्होंने जंगल जाने का निर्णय लिया था। और जब वो बोध प्राप्त हुआ उन्हें, तो वो फिर जंगल में नहीं रहे, फिर वो अनेक राजाओं से मिले, ग्रामीणों में, गाँवों में गए, राजधानी में गए, और अपना जो भी ज्ञान था उन्हें प्राप्त हुआ था, शांति प्राप्त हुई थी, उसे बांटा, उसे दिया। और बुद्ध कोई भी बात कहते थे, उनके जो ग्रंथ हैं बुद्ध के रचित, उन्होंने एक बात को 3 बार कहा है। तो जब वो वापस घर लौटे बोध प्राप्त होने के बाद, तो उनके पिता के पास गए। तो पिता बहुत क्रोधित हुए। क्रोधित होने के बाद उनको बोले, चल कोई बात नहीं, अब भी तू वापस आ गया है तो अपना राज्य संभाल, क्योंकि तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं है। तो बुद्ध ने कहा कि मैं जो गया था वो नहीं हूँ, जो मैं गया था वो नहीं हूँ, तो इसलिए हमें भी अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। हमें भी ये चीज़ें दिखती है, वृद्ध दिखती हैं, बीमारी दिखती है, मृत्यु दिखती है, फिर भी हम अपने मन को ऐसे संभालते हैं जैसे हम वृद्ध नहीं होंगे, हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, हम बीमार नहीं होंगे। तो ये जो बुद्ध के साथ हुआ था वो हमारे साथ भी हो रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने इस मन को
अपनी इस बुद्धि को ये समझाना नहीं चाहते कि हम भी एक दिन मर जाएंगे, नश्वर हो जाएंगे। हे जोगी मरो, मरण है मीठा, पर तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख दिखा। वैसे मरो कि जैसे गोरख मरा, जीते जी मर जाओ, ताकि मरने के बाद आपको ये महसूस ना हो कि हमने अपने जीवन अपने तरीके से नहीं जिया, अपनी उस इच्छाएं कोई दबाए के नहीं रखी, और ये जो व्यर्थ की इच्छाएं वो भी ना करें, क्योंकि हाँ, इच्छा ही मूल कारण है संसार में पुण्य आने का। तो इच्छाओं का त्याग ही सबसे बड़ा है। तो बुद्ध की तरह त्यागना ज़रूरी है। ये जो संसार है उसे त्यागना पड़ेगा, मन से त्यागना पड़ेगा। वास्तविकता में तो संसार का भला ही सबसे बड़ा कर्म है। ये जो संसार में